के लिए चैप्टर का नाम लिखते हैं। अभी मैं कैमरा ऑन करता हूँ। हाइड्रोजन। पेपर कब है आप लोगों का? दोस्तों मेरा 1 अक्टूबर को है, 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर। अदनान आप बताइए। नोहा, ऋषिक, उर्वशी। 27th of September। केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री का पेपर कब है? अच्छा, 20 तक किसका है? कोई है जिसका 20 तक हो? 25 तक सबका 25 के बाद ही है। सर मैंने अभी ज्वाइन किया, आप क्या पढ़ा रहे? हाइड्रोजन। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन, तो देखिए हाइड्रोजन के बारे में सबको पता है। इसका एटॉमिक नंबर जो है Z। ठीक है, सबको ये सब, जहां आप लोगों को सिंबल या किसी भी चीज में प्रॉब्लम होगी, डाउट होगी, आप लोग पूछ लेंगे। ठीक है, इसके एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो सबको पता है, इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 होता है। और इसके मास नंबर की बात करते हैं हम लोग, मास नंबर यानी एटॉमिक मास की बात करते हैं, ए इज इक्वल टू इसका क्या होता है, 1 होता है। हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, उसके आइसोटॉप्स की बात करेंगे तब हम देख लेंगे किस में न्यूट्रॉन होता है और किस में नहीं होता है। ओनली एलिमेंट विच हैज नो न्यूट्रॉन। ठीक है, तो न्यूट्रॉन को हम एन से रिप्रेजेंट कर देते हैं बेसिकली। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों ने सेकंड चैप्टर में पढ़ रखा होगा कि किसी भी एलिमेंट का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, जेड यहाँ लिखते हैं हम लोग, ए यहाँ लिखते हैं, यानी एटॉमिक नंबर नीचे होता है और मास नंबर ऊपर होता है। तो एच को अगर रिप्रेजेंट करने जाऊं मैं तो 1 यहाँ लिखूंगा और 1 यहाँ लिखूंगा। ठीक है, और मास नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल टू, बेसिक से शुरू कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो एन प्लस जेड होता है या फिर एन प्लस पी भी लिख सकते हैं, पी फॉर प्रोटोन है। ये फॉर्मूला आप लोगों ने देखा है। मास नंबर क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन प्लस एटॉमिक नंबर। पी फॉर क्या है, प्रोटॉन है। तो यहाँ पे आप लोग खुद भी निकाल के देख सकते हैं कि न्यूट्रॉन जो है आपके पास, यहाँ पे देखिए मास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 1 है। न्यूट्रॉन निकालना है, प्रोटॉन कितना है या एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है। तो एन कितना आ जाएगा, 0 आ गया कि नहीं? यस सर। वेरी गुड। चलिए इसे लिखिए, एकदम बेसिक से शुरू कर रहा हूँ, किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगा पूछ लेंगे आप लोग। लिख लीजिएगा तो बताइएगा। लिख लिया सर। वेरी गुड आदमी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली बात आती है कि एनोमेलस पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, या पोजीशन ऑफ, टॉपिक डालिएगा पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। देखिए ये पोजीशन ऑफ, जब हाइड्रोजन की बात करते हैं तो ये फर्स्ट ग्रुप में होता है और इसका फर्स्ट ग्रुप होता है। और कौन सा पीरियड, कौन सा होता है, पीरियड भी इसका फर्स्ट होता है, फर्स्ट ग्रुप एंड फर्स्ट पीरियड। इसके जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 1s1 आता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है सबको? अब देखिए Yes, यहाँ पे पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन जो है एनोमेलस है, एक तरह से देखेंगे तो ड्रॉबैक भी है। ठीक है, अभी भी इस पर रिसर्च चल रहा है। वो इसलिए होता है क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है आपका, ये कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ क्या मैक्सिमम प्रॉपर्टीज जो होता है किसका शो करता है, 17th ग्रुप का शो करता है। ठीक है, किसका शो करता है, 17th ग्रुप का शो करता है। और लेकिन ये फर्स्ट ग्रुप में इसलिए रखा गया है ओनली बिकॉज इसका एटॉमिक नंबर 1 है। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज जो होता है जैसे एटॉमिक नंबर 1 है तो इसको फर्स्ट नंबर पे रख दिया गया है, फर्स्ट ग्रुप पे रख दिया गया है। और इसकी जो वैलेंसी है बेसिकली ये भी क्या आती है,
1 ही आती है, ठीक है, वैलेंसी 1 आती है। जैसा कि आप लोगों के फर्स्ट ग्रुप में सबका वैलेंसी कितना होता है, 1 ही तो होता है। फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं फर्स्ट ग्रुप में? हेलिना, ये पढ़ा होगा आप लोगों ने, सुना होगा, हेलिना के रब से फरियाद, हेलिना के रब से फरियाद। तो इसमें क्या हो जाता है आपका, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और ये फ्रेंसियम पे आपने देखा होगा स्टार मार्क होगा। ये जो फ्रेंसियम होता है बेसिकली रेडियो एक्टिव होता है। रेडियो एक्टिव पता है आप लोगों को क्या होता है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट, अदनान? मुझे नहीं पता। देखिए रेडियो एक्टिव एलिमेंट वो होता है, जैसे आप लोगों ने अल्फा बीटा गामा रेज का नाम सुना है, मूवी देखते हैं हाँ सर। चोरी वाली मूवी में क्या होता है कि जब कोई कीमती सामान वहां पे डायमंड या फिर कुछ रखा जाता है तो उसमें रेज जो होते हैं, ठीक है, रेड कलर के या अलग अलग कलर के जो होते हैं वो होते हैं आपके, वो बेसिकली वही होता है अल्फा बीटा गामा रेज या फिर अल्ट्रा वायलेट रेज जो कट कर देता है, ठीक है। तो वो उसे कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जिससे ये सारे पार्टिकल्स निकलते हैं, ठीक है। तो ये फ्रेंसियम जो होता है बेसिकली ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होता है, जिसमें कह सकते हैं अल्फा बीटा गामा रेज वगैरह जो प्रोड्यूस करता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। तो फिर इससे यहाँ पे आते हैं कि हाइड्रोजन का 17th ग्रुप होता है, ठीक है, ये सिमिलर होता है, ठीक है, सिमिलर टू 17th ग्रुप, ठीक है। लेकिन फर्स्ट ग्रुप में इसलिए रखा गया है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है और इसका वैलेंसी भी क्या होता है, सेम होता है एज कंपेयर टू फर्स्ट ग्रुप, ठीक है। इन सब का भी वैलेंसी कितना होता है? 1 ही तो होता है कि नहीं? ये आप लोगों ने देखा होगा, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो ये क्या करेंगे 1s2 2s1। इसका आप लोग कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है ना आप लोगों को? यस सर। यस सर। वेरी गुड। सोडियम की बात करें तो यहाँ पे सोडियम का क्या आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है। हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1s1। तो आप लोग खुद ही देखिए, फर्स्ट पीरियड है हाइड्रोजन का 1s1, ये सेकंड पीरियड है 2s1, थर्ड पीरियड है यहाँ 4s1। यहाँ पे पोटेशियम में उसी तरह अगर हम प्रिडिक्ट करना चाहें, थर्ड पीरियड का 3s1 आ रहा लास्ट में, तो यहाँ पे क्या आएगा 4s1 आ जाएगा। यहाँ पे रुबिडियम का क्या आ जाएगा 5s1 आ जाएगा, सीजियम का क्या आ जाएगा 6s1 आ जाएगा और फ्रेंसियम का क्या आ जाएगा 7s1 आ जाएगा। तो ये इससे थोड़ा सा सिमिलर होता है और प्लस एटॉमिक नंबर 1 रहता है, इसलिए फर्स्ट पोजीशन पे रखा गया है, ठीक है। तो ये होता है आपका पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, क्वेश्चन आपका अगर एमसीक्यू जाएगा तो जरूर पूछ सकता है कि हाइड्रोजन जो है किस ग्रुप से सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करता है, तो वो है आपका 17th ग्रुप, ठीक है। इसको भी मैं बता दूंगा कि उसके में भी वैलेंसी 1 होने की वजह से कैसे होता है, इससे लिख लीजिए आप लोग। सर एक बार पिछली स्लाइड दिखा दीजिएगा। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, ये लीजिए। ओके सर। थैंक यू। चलिए हो जाए तो बताइएगा। हो गया सर। एवरीवन, डेविन, महराज, अंशिका, रिटन सर। वेरी गुड। चलिए, तो जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को कि ये 17th ग्रुप से प्रॉपर्टीज शो करता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों का क्या है 17th ग्रुप से प्रॉपर्टी शो करता है। तो ये आप लोग, अगर आप लोगों को याद हो, थर्ड चैप्टर पढ़ा आप लोगों ने? यस सर। तो थर्ड चैप्टर में आपने ये देखा होगा कि, चलिए फ्लोरीन का देखते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा 1s2 2s2 2p5, यही आता है ना इसका कॉन्फ़िगरेशन फ्लोरीन का। यस सर। क्लोरीन का देखेंगे तो क्लोरीन का क्या आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अपने पास होता क्या है कि ये 2p5, यहाँ पे 2s2 और 2p5 है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता है ना क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होता है। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी आउटर मोस्ट सेल में, ये शेल लास्ट वाला है 3s2 3p5, एस और पी क्या है आपका सब शेल है।
तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो बेसिकली है आपके पास, तो ये भी कितना होगा, 7 होगा। तो यहाँ पे वैलेंसी की जब बात करते हैं तो वैलेंसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 माइनस 7 1, और यहाँ भी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली हाइड्रोजन का भी वैलेंसी 1 और यहाँ भी वैलेंसी 1, जिसकी वजह से ये सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है 70, हाइड्रोजन सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है 17th ग्रुप से। तो ये भी एक तरह से लिख सकते हैं आप लोग। समझ नहीं आया। देखिए अदनान, यहाँ पे क्या होगा कि मैंने बोला कि 17th ग्रुप से प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है, ये बोला मैंने। अब हाइड्रोजन का जो देखा आपने, जब किया आपने 1s1, तो इसका वैलेंसी कितना है, 1 है कि नहीं, हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 है अदनान। हाँ सर। अब देखिए यहाँ पे फ्लोरीन, जब 17 फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होता है ना 17th ग्रुप में, एस्टेटिन, यही तो होता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटिन। तो हाँ सर। फ्लोरीन का जब आपने कॉन्फ़िगरेशन किया तो यहाँ पे आया 1s2 2s2 2p5 आया। इसकी वैलेंसी कितनी है पता है आप लोगों को, 7। 7 नहीं, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। जो सॉरी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 है। ठीक है, तो वैलेंसी आप क्लास 9th में ऐसे ही निकालते थे ना कि जब लास्ट शेल में 4 से ज्यादा हो तो 8 से माइनस करके वैलेंसी निकालेंगे। इसको 7 देना आसान है या एक लेके स्टेबल होना आसान है, लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1 होगी कि नहीं अदनान। हाँ सर। तो वैलेंसी 1 होगी, ठीक है, और हाइड्रोजन की भी वैलेंसी 1 है। तो ये एक रीजन है बहुत हद तक जो इस इन दोनों का प्रॉपर्टीज जो होता है सेम होने का। ठीक है, जी सर। लिख लिया आप लोगों ने, हाँ सर। चलिए सबने लिख लिया ना। यस सर। अब यहाँ पे देखिए बात करेंगे हम डाई हाइड्रोजन की। तो डाई हाइड्रोजन में, ठीक है, बेसिकली हमें हाइड्रोजन पढ़ना है, तो हाइड्रोजन तो हमेशा H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना। अच्छा बताइए, हाइड्रोजन इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा या इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, हाइड्रोजन H के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा या हाइड्रोजन H2 के, H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। हाँ, क्यों एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ड्यूप्लेट बनाना चाहिए, इसलिए ये इसमें एग्जिस्ट करता है। तो बेसिकली हमें H2 के बारे में ही पढ़ना है। तो डाई हाइड्रोजन की जब बात करते हैं तो इसमें देखिए अपने पास क्या हो जाता है कि जो डाई हाइड्रोजन जो होता है पूरे यूनिवर्स में 70% है, 70% ऑफ द टोटल मास ऑफ यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स में 70% आपका क्या है, डाई हाइड्रोजन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक बात और ध्यान में रखिएगा कि ये जो 70% लिखा हूँ टोटल मास ऑफ द यूनिवर्स में क्या होता है आपका, डाई हाइड्रोजन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स की बात आती है। ठीक है, आइसोटॉप्स ऑफ अब यहाँ आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन की जब बात करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या आ जाता है, आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन में 3 टाइप के आइसोटॉप्स होते हैं इसको, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोटियम, जिसको हाइड्रोजन के नाम से जाना जाता है, फिर आता है आपका ड्यूट्रियम, और फिर आता है आपके पास ट्रीटियम। तो देखिए प्रोटियम को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, H11 से, ड्यूट्रियम को कर सकते हैं हम लोग H12 से, ठीक है, या फिर डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं D12 से, और ट्रीटियम को रिप्रेजेंट कर देंगे H13 से या फिर T13 से। ठीक है, तो ये आइसोटॉप्स होता है हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स का मतलब पता है ना, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर।
सर ये तीनों के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है हाइड्रोजन? हाँ, ये आइसोटॉप्स होता है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, लेकिन सबसे ज्यादा कोई एग्जिस्ट करता है हाइड्रोजन का फॉर्म, तो वो प्रोटियम है, तीनों के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, यस सर। लिख लिया आप लोगों ने। जैसे कार्बन का आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, C12 C13 C14, ऑक्सीजन का O16 O18, क्लोरीन का Cl35 और Cl37, ऋषिक यस सर। हो गया। हाँ सर लिख लिया मैंने। चलिए, Sir, please wait. ओके, वेटिंग। Thank you, sir. चलिए आगे बढ़े हम लोग। अब देखिए अपने पास क्या आता है ये इनऑर्गेनिक चैप्टर में यही करना होता है, जिस कंपाउंड के बारे में दे रखा है, ठीक है, उसका थोड़ा सा फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज में उसका प्रिपरेशन करेंगे और फिर केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन नाम है तो हाइड्रोजन के हमने जाना ठीक है, इसके आइसोटॉप्स को जाना, फिर हम हाइड्रोजन को कैसे कैसे प्रिपेयर करते हैं, हाइड्रोजन का मतलब डाई हाइड्रोजन है, ठीक है, तो उसको प्रिपरेशन कैसे करते हैं, फिर उसका केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज इन द सेंस कि हाइड्रोजन को अलग अलग चीज से रिएक्ट करके देखेंगे क्या क्या बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले टॉपिक डालिएगा, प्रिपरेशन ऑफ डाई हाइड्रोजन H2। देखिए प्रिपरेशन ऑफ डाई हाइड्रोजन हमें करना है तो सबसे पहला आ जाता है अपने पास लेबोरेटरी मेथड। ठीक है, तो टॉपिक डाल लीजिएगा लेबोरेटरी। ये लैब में ये डेटाबेस होता है, लैब में एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद ये निकाला, और उसी तरीके से हम लोग यहाँ भी लिखते हैं लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला ये हो जाता है अपने पास कि जिंक का नाम सुना होगा, उसको आपने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में डाला या फिर किसी भी एसिड में डालेंगे तो वहां पे हाइड्रोजन लिबरेट होता है। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एसिड को मेटल से रिएक्ट कर रहे हैं, उसी तरीके से है ये, तो हम लोग लिख सकते हैं इट इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ जिंक विथ, यहाँ डाइल्यूट यूज करते, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्या निकलेगा, H+ निकलेगा, तो जिंक जब भी आपका H+ से H+ लेंगे यहाँ पे 2H+, तो यहाँ पे क्या बना लेगा ये Zn+2 और H2 बना लेगा। अगर इस रिएक्शन को सही से लिखना चाहे, अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो ये भी लिख सकते हैं आप लोग, जिंक प्लस 2HCl विल गिव ZnCl2 प्लस में H2। ठीक है, तो हमें क्या बनाना था, H2 बनाना था, डाई हाइड्रोजन बन गया लेबोरेटरी मेथड में, पहला तरीका। ठीक है, इससे लिख लीजिए। अभी दूसरा तरीका लेबोरेटरी में देखेंगे। सर ये जिंक से जरूरी है? और भी तरीका यूज कर सकते हैं आप, जैसे यहाँ पे मतलब लैब में सबसे पहले इसको लिया गया जिंक को, जिंक के साथ तो ये कर दिया आपने। अगर आपने कुछ और ले लिया, चलिए जैसे सोडियम मेटल ले लिया, ठीक है, तो मेटल आप बेसिकली क्लास 10th में पढ़ा था ना आपने कि एसिड के साथ मेटल रिएक्ट करता है तो डाई हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन रिलीज होता है, तो किसी भी मेटल को यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वहां पे जो आपका सोडियम होता है, बेसिकली सोडियम अगर लेना चाहें तो वो काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि यही लें, कॉपर वगैरह भी ले सकते हैं। ठीक है मानसी, यस सर। ओके, स्लाइड चेंज करूं। यस सर। चलिए, दूसरा वाला रिएक्शन अगर हम लोग करते हैं तो ये भी लेबोरेटरी मेथड है, इट कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड
it can also be prepared by the reaction of zinc with aqueous alkali। मतलब नॉन मेटल से, मैं सॉरी, यहाँ पे बेस से रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट सपोज यहाँ पे ले लिया आपने जिंक और प्लस 2 NaOH ले लिया आपने, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम जिंकेट यहाँ बना लेता है Na2 ZNO2 प्लस में H2 रिलीज हो गया, और हमें क्या बनाना था, डाई हाइड्रोजन बनाना था, तो ये रहा आपका डाई हाइड्रोजन, ठीक है। और इस कंपाउंड को कहते हैं सोडियम जिंकेट। तो ये दूसरा तरीका हो जाएगा आपका प्रिपरेशन ऑफ डाई हाइड्रोजन इन लैबोरेटरी। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, मैंने फर्स्ट वाला नहीं लिख पाया। मैं एक बार आप बस रिएक्शन बता दो। ये वाला हाँ सर, एक मिनट सर, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं बाद में लिख दूंगा। ओके ओके, वेरी गुड, ये लिख लीजिए। एक्वस अल्काली का मतलब यही हो गया कि बेस से रिएक्ट करा रहे हैं आप लोग, तो भी आपका क्या निकलेगा, डाई हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है। लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। ऋषिक, मानसी, याशिका, अर्पित, सर मैं लिख रहा हूँ, एक मिनट। सबीहा, Yes. नोहा। हो गया? यस सर, मेरा हो गया। ऋषिक, यस सर, हो गया। चलिए अब देखिए कमर्शियल मेथड कैसे यूज करते हैं, कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ डाई हाइड्रोजन। जब ये कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ डाई हाइड्रोजन की बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ देखिए कमर्शियल प्रोडक्शन में सबसे पहला यूज करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिख लेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स। प्लेटिनम इसलिए लेते हैं क्योंकि ये किसी से रिएक्ट नहीं करता, नॉन रिएक्टिव होता है, ठीक है। नोबल मेटल्स का नाम सुना होगा आप लोगों ने, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स गिव्स हाइड्रोजन, ठीक है। बेसिकली वाटर को तोड़ देते हैं, यहाँ पे जस्ट सपोज 2H2 आपका लिक्विड स्टेट में है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, इलेक्ट्रोलाइसिस, और ये ट्रेसेज ऑफ एसिड, चूंकि यहाँ पे बोल रखा है, तो यहाँ पे एसिडिफाइड होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, एसिड वगैरह होगा, जरा सा एसिड होना चाहिए, ट्रेसेज ऑफ एसिड्स ले लीजिए, या फिर बेस भी ले सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे सीधे सीधे ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका, टूट जाएगा 2H2 प्लस O2 में, दोनों के दोनों गैसेस स्टेट में, और हमें क्या बनाना था, H2 बनाना था, तो बन गया डाई हाइड्रोजन। इससे लिख लीजिए। सर इस रिएक्शन में प्लैटिनम का यूज हुआ है। ये बेसिकली ये क्या बोला आपने,
मानसी, सर इसमें लिखा ना प्लैटिनम। हाँ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स, हाँ बोलिए। हाँ ये बेसिकली ये इसलिए लेते हैं ना, जब आप 12th क्लास में जाएंगे तो जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये एक कंटेनर है जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस कराना है हमें, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए, ठीक है। यहाँ पे क्या कराना है आपको, इलेक्ट्रोलाइसिस कराना है। तो ये आपके पास एक कंटेनर हो गया जिसमें इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रोड एक्टिव इलेक्ट्रोड हुए ना, तो यहाँ पे अगर कुछ डाल रही हैं आप तो ये खुद ब खुद इसमें रिएक्शन होने लगेगा, ठीक है। इसलिए ये जो इलेक्ट्रोड होता है हम लोग इनएक्टिव इलेक्ट्रोड लेते हैं, जैसे प्लेटिनम हो गया, सिल्वर हो गया, इन सब चीजों का, ओके ताकि ये इसके साथ रिएक्ट ना करे, और कोई बात नहीं है, ठीक है। वैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप पढ़िएगा तो वहाँ पे हर पॉसिबिलिटी दिखाई जाएगी, अलग अलग तरीके के इलेक्ट्रोड लेंगे, ठीक है। एक्टिव इलेक्ट्रोड भी लेंगे और इनएक्टिव इलेक्ट्रोड भी लेंगे। अब दूसरा जो सर ये इसमें सर बाय प्रोडक्ट बनने लगता है उसकी वजह से, जब वो इलेक्ट्रोलिसिस होता है, जो डिपोजिशन होता है उससे। मैंने सर ये मैं गया था जहाँ पे हाइड्रोजन वो था, तो सर मैंने ये इलेक्ट्रोड्स देखे थे वहाँ। सर ये बाय प्रोडक्ट क्या है, 2H2 क्या लिखा है सर, उसका समझ में नहीं आ ये रहा। बाई प्रोडक्ट नहीं है बेसिकली, जब NaCl वगैरह जब यूज करते हैं ना तो वहाँ बाई प्रोडक्ट आता है। ये 2H2 गैस लिखा था मैं, ये तो नॉर्मल सा रिएक्शन है। देखिए 2H2O है, इसको इलेक्ट्रोलाइसिस किया मैंने इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रेसेज ऑफ एसिड्स और बेसेज, और इसको तोड़ दिया, 2H2 कर दिया, अलग अलग कर दिया, ऑक्सीजन को अलग कर दिया, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बेसिकली ये सारी चीजें पढ़ना है कि एक और तरीका होता है हाइड्रोजन बनाने का, और एक सॉल्यूशन लेते हैं NaCl का, और वहां पे दिखाऊंगा मैं कि कैसे होता है बाई प्रोडक्ट, ठीक है। ये लिख लिया आप लोगों ने? और किसी को डाउट है इसमें? ऋषिक? नहीं सर, क्लियर है। हाँ तो ये बताइए आप कहाँ गए थे देखने के लिए? सर ये मैं जब ट्रिप पे गया था अपने फैमिली के साथ, तो वहाँ पे था, प्लांट लगा था। तो अच्छा, बस वाटर वाला था या फिर कुछ और भी एडेड था उसमें? नहीं सर, बस यही था, वो बड़े ड्रम्स थे उसमें, और वहाँ से उन्होंने दो अलग अलग लोकेशन पे पाइप्स थे वो वहाँ से इलेक्ट्रोड? हाँ सर, और उसमें नहीं नहीं सर, इलेक्ट्रोड्स तो दिख नहीं रहे थे सर, वो एक्चुअली ड्रम अंदर थे, एनक्लोज था पूरा। ठीक है, हाँ समझ गया। तो सर उसमें बस पाइप्स जा रहे थे, उन्होंने कहा वो यहाँ से जाती है गैसेस, फिर वो सेपरेट करते हैं उन्हें। ओके, ये लिख लिया आप लोगों ने? सर उसमें फिर वो प्रिकॉशंस थे उसमें कि डेविन, जाने से पहले वो एरो एक्सप्लोसिव के आगे लिखा हूं वो मैं, था। एक मिनट, 2H2 प्लस O2 इन गैसियस स्टेट, ठीक है, थैंक यू। आगे बढ़ाऊं मैं? तो गए कहाँ थे ये, कौन सा प्लांट घूमने गए थे आप? लिख लिया सबने? यस सर। चलिए, यहाँ पे देखिए, अब अपने पास जो दूसरा आता है, ठीक है, ये जो H2 है एज अ बाई प्रोडक्ट निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट वाला लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इट इज ऑब्टेन्ड एज बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट का मतलब मेन प्रोडक्ट नहीं, कुछ और प्रिपेयर कर रहे हैं उसके पैरेलल में कुछ मिल जाता है, उसे कहते हैं बाई प्रोडक्ट। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है, एंड क्लोरीन by the electrolysis of brine solution। पहले ये लिखिए आप लोग। सर ब्राइन क्या होता है? मिनट के लिए आप प्रीवियस स्लाइड दिखा सकते हैं? जी जी, ब्राइन सॉल्यूशन ऋषिक ये होता है कि कॉन्सेंट्रेटेड होप वाटर सर। सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, यानी NaCl होता है। ओके सर। कॉन्सेंट्रेटेड वाटर सॉल्यूशन ऑफ NaCl, इसे कहते हैं हम लोग ब्राइन सॉल्यूशन। इसको ध्यान में रखिएगा, नीट में पूछा हुआ है बहुत बार कि ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है। ये लिख लिया आपने महराज? यस सर। चलिए स्लाइड चेंज करूं। यस सर।
तो ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है? ब्राइन सॉल्यूशन होता है जब कॉन्सेंट्रेटेड वाटर सॉल्यूशन ऑफ NaCl लेते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए, डाइल्यूट नहीं होना चाहिए, उसी को कहते हैं हम लोग ब्राइन सॉल्यूशन, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन कह लीजिए, कॉन्सेंट्रेटेड NaCl एक्वस सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, ठीक है। लिख लिया आपने अदनान? ये लिखिए जरा जी अब सर, आप लोग। थैंक यू। इनऑर्गेनिक सारा डेटाबेस होता है, ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। सर ब्राइन सॉल्यू न्यूमेरिकल नहीं है इसमें, ओके, हाइड्रोजन चैप्टर में। क्या क्या कह रहे हैं? सर आपने बोला सर डेटाबेस टाइप्स होता है, तो फिर सर इसमें न्यूमेरिकल कम होंगे। हाँ, न्यूमेरिकल कम होते हैं, न्यूमेरिकल ना के बराबर होते हैं। ये क्या नाम है, मैं भूल गया, 1 मिनट रुक जाइएगा जरा, शो कर दीजिए। ओके, हो गया शो। डेविन, सर अगली साइड तक दिया। बस 1 मिनट, ये एक स्टूडेंट लिख रहा है। डेविन हो गया? वेरी गुड, चलिए ये ले लीजिए अदनान, लिखिए जरा, और इस पे थोड़ा सा फोकस करिएगा आप लोग, क्योंकि ये 12th का पार्ट है, समझ में आ जाएगा। वैसे मैं एक ही साइड का एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि दूसरे साइड का एक्सप्लेन करूंगा तो वहाँ 2 चीजें आएंगी और आप लोग पूछेंगे कि इसी का क्यों लिया, तो बस ले लिया हमने। लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। यस सर। चलिए, यहाँ पे एक हम लोग कंटेनर लेते हैं, इधर नहीं इधर लेते हैं कंटेनर, राइट हैंड साइड। कंटेनर लिया हम लोगों ने, ठीक है। और यहाँ पे अपने पास 2 इलेक्ट्रोड है, एक ये इलेक्ट्रोड है और एक ये इलेक्ट्रोड है, ठीक है। ये ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आपको पता है ये एक कैथोड है जिसपे नेगेटिवली चार्ज होता है, और ये एनोड है जिसपे पॉजिटिवली चार्ज होता है कि नहीं। और यहाँ पे NaCl का सॉल्यूशन है कुछ, और वाटर है इसमें। तो Na जो होगा, NaCl जो होगा बेसिकली वो किस में कन्वर्ट होगा? Na प्लस में जाएगा। 1 मिनट रुक जाए, कलर चेंज करने दीजिए। इधर देखिए, यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा कि Na जो होगा आपका Na प्लस में होगा, और Cl जो होगा आपका Cl माइनस में होगा कि नहीं। अगर सॉल्यूशन में डालेंगे आप लोग NaCl, तो वो किस में कन्वर्ट होगा? Na प्लस और Cl माइनस में कन्वर्ट होगा कि नहीं? अरे Yes, बोलिए। sir. हाँ, तो अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज एनोड, ये इसको क्या कहते हैं हम लोग? एनोड कहते हैं, ठीक है। और इस पे क्या कहते हैं हम लोग? कैथोड कहते हैं, ठीक है। ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये जो Cl माइनस है वो किस साइड अट्रैक्ट होगा? पॉजिटिव के साइड होगा कि नहीं। और Na प्लस किधर अट्रैक्ट होगा? नेगेटिव के साइड अट्रैक्ट होगा कि नहीं। तो, मानसी, हाँ वेरी गुड। आप लोग बोलिए, ये समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. तो यस देखिए, यस सर। यहाँ पे एकदम सिंपल सी बात है, NaCl सॉल्यूशन है, वहां इलेक्ट्रोड है। NaCl सॉल्यूशन में जाते ही वो किस में कन्वर्ट होगा? Na प्लस और Cl माइनस। अब इलेक्ट्रोड एक निगेटिवली होता है और एक पॉजिटिवली होता है, और जब NaCl जब टूटेगा, डिसोसिएट होगा, तो Na प्लस और Cl माइनस में जाएगा, तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव के पास जाएगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव के पास जाएगा। यानी एट एनोड, एनोड पे अपने पास कौन आ रहा है? Cl माइनस आ रहा है कि नहीं, क्योंकि एनोड क्या है? पॉजिटिव है कि नहीं। Yes, sir. हाँ सर। ये क्या क्या होगा कि Cl माइनस बेसिकली 2Cl माइनस बन के जाएगा, और ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, ठीक है। और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 2Cl माइनस एक दूसरे से कंबाइन होके ये Cl2 बना लेगा। क्या बनाएगा? Cl2 बनाएगा कि नहीं, ये बताइए जरा। और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बनाएगा रिलीज कर देगा, ठीक है। 2Cl माइनस हो गया। अब देखिए, ये तो एनोड की बात थी, अब हम कैथोड की बात करते हैं। कैथोड पे 2 चीजें जाएंगी, ठीक है। एक तो यहाँ पे H2O भी है, एक तो H2O भी है, अरे यार, और H प्लस भी है, Na प्लस भी है। तो कैथोड पे आपका Na प्लस और H2O में ये कैथोड पे जाता है H2O लिक्विड में जाएगा, और यहाँ से क्या करेगा? कैथोड चूंकि नेगेटिव है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और गेन करके ये कन्वर्ट हो जाता है H2 प्लस OH माइनस में। अब ये कैसे आया? तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे H2O जो है वो भी तो कन्वर्ट होगा H प्लस और OH माइनस में, ठीक है।
तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा कि ये जो नेगेटिव पॉजिटिव वाला है H+ ये भी जाएगा Na+ के साथ, और H+ जो है वो बेसिकली कन्वर्ट हो जाएगा H2 में। ठीक है, तो हमें बनाना क्या था, H2, तो बन गया अपना बाई प्रोडक्ट में H2। ठीक है, इससे पहले लिख लीजिए, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ अगर आप लोगों को समझ में ना आया हो तो, बड़ा सा डायग्राम बना के। सर कैथोड पे जो OH है वो उसके साथ कंबाइन करेगा सोडियम। नहीं नहीं, ये तो नेगेटिवली चार्ज है ना आपका, तो ये तो इधर ही भागेगा। ये पॉजिटिवली, मैं अभी दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये लिख लिया इक्वेशन आप लोगों ने, ये बताइए। यस सर। चलिए स्लाइड चेंज करूँ एवरीवन। मैं एक बड़ा सा डायग्राम बना रहा हूँ जिसमें सारे आयंस को तोड़ तोड़ के रखूंगा। यस सर, रिपीट कर देना। क्या रिपीट करूँ डेविन, लिख लिया आपने? यस सर, लिख लिया सर। चलिए मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूँ। तो देखिए बात कुछ ऐसी है कि एक बड़ा सा कंटेनर है जिसमें दो इलेक्ट्रोड है, एक नेगेटिवली इलेक्ट्रोड है और एक पॉजिटिवली इलेक्ट्रोड है, और इसमें कुछ ऐसा बना के दे रखा हूँ मैंने। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। अब यहाँ देखिए, ये जो सॉल्यूशन है इसमें एक तो Na+Cl- होगा, और वाटर है तो वाटर भी टूटा रहेगा H+OH-। ठीक है, तो बस बात इतनी सी है कि ये भी इधर जाएगा, ये दोनों के दोनों इधर जाएंगे कि नहीं, नेगेटिव वाले पॉजिटिव की तरफ जाएंगे भाई, और पॉजिटिव वाला नेगेटिव Yes, की sir. तरफ जाएगा, जाएगा ना। तो आपको मैंने ये दिखा दिया कि 2Cl- जो है बेसिकली Cl2 में कन्वर्ट हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया कहाँ पे, एनोड पे। तो इस रिएक्शन को पूरा कंप्लीट लिखता हूं मैं। कैथोड वाला क्या हो जाएगा आपका, H2O जो है, एक साथ लिख रहा हूं मैं, H2O जो है किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीधे सीधे आपका H2+2OH- में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि ये H+ जो जाएगा ना, या फिर यूं लिख लीजिए H+ जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, और इसमें ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया? इसको इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिला, इसको या इसको इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिला, यहाँ से मिला। ये वाला रिएक्शन समझ में आया कि नहीं मानसी? यस सर, आ गया। चलिए इससे लिख लीजिए फटाफट। स्लाइड चेंज करूं, ये लिख ही चुका है आप लोगों ने। सर तो NaOH कैसे फॉर्म होगा? NaOH फॉर्म होगा, ठीक है, मैंने पूरा रिएक्शन नहीं लिखा ना, इसलिए और कंफ्यूजन हो गया आप लोगों को। ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन जब लिखेंगे ना आप, ओवरऑल रिएक्शन, तो देखिए इसमें एक चीज आप लोग देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे क्या है, Na+ है तो Na+ लेंगे, ये 2Na+ ले लिया मैंने। ये 2Cl- जो है वो भी मिलेगा, 2Cl-, और ये H2O है, इसको भी ले लिया हमने। अब रिएक्शन जो देगा आपका वो Cl2 देगा, H2 देगा, और यहाँ पे दे देगा आपका 2Na+ और प्लस 2OH-। अब ये दोनों मिलके ऋषिक क्या बना लेगा, NaOH बना लेगा कि नहीं। यस सर। तो ये ओवरऑल रिएक्शन है। ठीक है, 2Na+ बीच में थोड़ा Cl-। भी HCl फॉर्म नहीं होता थोड़ा सा भी? कौन, HCl नहीं फॉर्म होगा, HCl कहाँ से फॉर्म होगा, ये H2 और सर Cl2 Cl बन जाता है नेगेटिव ना, और नहीं सर। अच्छा हाँ ठीक है सर। H2 और Cl2 बन गया। हो गया, ये ओवरऑल रिएक्शन भी लिख लीजिएगा आप लोग। Yes sir, okay. चलिए स्लाइड चेंज करता हूं मैं, जिसका नहीं हुआ है वो बता दिया करिए। ठीक है, अब देखिए थर्ड वाला जो है आपका, रिएक्शन ऑफ
steam on हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन से करिए या फिर कोक यानी सॉलिड कार्बन, एट हाई टेम्परेचर्स। स्टीम के लिए टेम्परेचर हाई ही चाहिए हमें। इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इन द प्रेजेंस ऑफ गिव्स हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मतलब वही हो गया डाई हाइड्रोजन, ठीक है। तो बेसिकली इसका रिएक्शन जरा ध्यान से देखिएगा, एक एल्केन है, ठीक है, एल्केन है, तो बेसिकली यहाँ पे एक केमिकल जनरल फार्मूला लिख दे रहा हूँ एल्केन का, CnH2n+2, ठीक है। इसको हमने NH2O में डाला, ये H2O जो है बेसिकली ये स्टीम है, और इसमें जो टेम्परेचर है 1270 केल्विन डाला, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट निकल, तो ये दे देगा आपका NCO देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, प्लस नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो होगा वो 2n+1 H2O। ये जनरल फार्मूला लिखा हूं मैं, अगर आप लोग लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, जस्ट सपोज C2H6 है तो NH2O यानी जितना नंबर ऑफ कार्बन उतना मोल ऑफ H2O होगा, तो 2H2O हो जाएगा। इन द प्रेजेंस ऑफ एट 1270 केल्विन एंड इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, ये जितना नंबर ऑफ कार्बन है तो यहाँ 2CO होगा, और 2 2 जो 4 8 5 H2 हो जाएगा, ठीक है। तो इससे लिख लीजिए। सर पहले सेंटेंस में रिएक्शन ऑफ स्टीम ऑन हाइड्रोकार्बन्स और क्या लिखा है? और कोक, सॉलिड कार्बन जो होता है CO के ही है, CO के कोक at high temperature in the presence of catalyst gives hydrogen। सर ये मीथेन या नेचुरल गैस से भी बनाते हैं ना कमर्शियली हाइड्रोजन? हाँ बना लेगा, लेकिन ये वाला मीथेन, जैसे मीथेन ये क्या लिया हूं मैं, पूरा एल्केन ही ले लिया ना मैंने, ये तो एल्केन हो गया। अगर आप CH4 से करना चाहे तो CH4 ले लीजिए, यहाँ H2O आ जाएगा। बैलेंस ये इसलिए इस फॉर्म में दिया हूँ ताकि बैलेंसिंग ईजी हो जाए आप लोगों के लिए, ठीक है, कि कैसे बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे CO हो जाएगा, और यहाँ पे एक नंबर ऑफ कार्बन है तो बेसिकली 3H2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्मूला है, बेसिकली जनरल इक्वेशन है, जिससे अगर आप लोगों को ध्यान में रहे कि जो भी एल्केन है, जितना भी एल्केन में कार्बन होगा उतना मोल ऑफ H2O बनेगा, और जितना कार्बन यहाँ रहेगा उतना ही यहाँ पे N कर देंगे, और हाइड्रोजन जो बनेगा जितना कार्बन होगा उसका डबल+1। लिख लिया आप लोगों ने? सर 2 मिनट बस। सर कोई भी केस में CO2 नहीं बनेगी, सिर्फ मोनोऑक्साइड ही बनेगी? नहीं है, ये इन द प्रेजेंस ऑफ ये स्टीम मोनोऑक्साइड ही बनेगी, स्टीम है ना। अगर यहाँ ऑक्सीजन होता तो सीधे सीधे CO2 बन जाता, ऑक्सीजन का भी प्रेजेंस कम होगा तो CO बनेगा, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में O2 बनेगा। हाँ सर हो गया। सबका हो गया? चलिए स्लाइड चेंज कर रहा हूँ मैं। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट्स आते हैं कि जो ये मिक्सचर होते हैं CO और H2 को, इसको हम लोग कहते हैं वाटर गैस, ठीक है। ये मिक्सचर CO और H2 का जो होता है उसे क्या कहते हैं, ये वाटर गैस। इस पे सवाल पूछता है आप लोगों को, ठीक है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे लिख लेंगे कि द मिक्सचर ऑफ CO and H2 is called
वाटर गैस इज कॉल्ड वाटर गैस। इसे हम लोग क्या कहते हैं, वाटर गैस कहते हैं। और वाटर गैस इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके मिक्सचर से बहुत सारे हाइड्रोकार्बन बनते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, कभी कभी ये भी सवाल पूछ देता आपके कि इससे वाटर गैस क्यों कहते हैं, एज दिस मिक्सचर, किस मिक्सचर की बात कर रहे हैं, CO एंड H2 की, CO एंड H2 इज यूज्ड फॉर, ऑर्गेनिक में देखेंगे हम लोग, यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ methanol and number of hydrocarbons। फिर तो CO और H2 रिएक्ट नहीं करते, बस उनका मिक्सचर होता है। हाँ, अब उसमें हम रिएक्ट करवाने के लिए एक्सटर्नल एफर्ट डालेंगे तो रिएक्ट होंगे। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिंथेसिस गैस। यहाँ पे ये वाला पॉइंट लिख लीजिएगा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिंथेसिस गैस और सिन गैस भी कहते हैं इसको। इससे लिख लीजिए। लिख लिया आप लोगों ने? चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि ये जो सिन गैस है ना, आजकल हम लोग और भी तरीके से बनाते हैं। ठीक है, सिन गैस कह लीजिए या सिंथेसिस गैस कह लीजिए, या फिर ये जो मिक्सचर है CO और H2 के, ये दूसरे तरीके से भी बनाते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, सिन गैस इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड फ्रॉम डस्ट या फिर वुड वगैरह से, स्क्रैप वुड, या फिर सीवेज वगैरह से भी बना सकते हैं एज फॉर एग्जांपल। और इस प्रोसेस को कहते हैं, एंड सीवेज लिख लीजिए, दिस प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग सिन गैस फ्रॉम कोल, पहले 1 मिनट ये लिख लीजिएगा यहाँ तक, स्क्रैप वुड, ये लिख लीजिए पहले। सिन गैस को यहाँ से भी हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट हो जाए तो बताइएगा। सर हो गया। चलिए, अब देखिए, सिन गैस को हम लोग कार्बन से भी प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कोल गैसिफिकेशन। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग सिन गैस फ्रॉम कोल, सिन गैस फ्रॉम कोल is called coal gasification, is called coal gasification। As for example,
यहाँ पे देख लेंगे कार्बन है सॉलिड स्टेट में और ये H2 है गैसेस स्टेट में, और इसको जब हीट करते हैं 1270 केल्विन पे तो ये खुद ब खुद क्या दे देगा CO प्लस H2 गैस। ये भी गैस है और ये भी गैस है। हो गया। Yes, sir. 2 मिनट से। 1 मिनट सर, मैं लिख रहा हूँ। सर डन। चलिए अब यहाँ पे जो डाई हाइड्रोजन का प्रिपरेशन है इसको और ज्यादा इंक्रीज किया जा सकता है। कैसे इंक्रीज करते हैं? बेसिकली जब हम इस कार्बन मोनोऑक्साइड को कोल गैसिफिकेशन से निकाला है हमने, कार्बन मोनोऑक्साइड को स्टीम से रिएक्ट कराते हैं तो जो आपका हाइड्रोजन है फिर से हाइड्रोजन बनता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन वहां बनता है। तो यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट लिख सकते हैं, द प्रोडक्शन ऑफ डाईहाइड्रोजन can be increased by reacting carbon monoxide of syngas mixture with steam in the presence of iron chromate catalyst। iron chromate ये कैटलिस्ट है, आयरन क्रोमेट कैटलिस्ट एज कैटलिस्ट। तो यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, रिएक्शन जो होगा जैसे ये लिख लीजिए CO गैस प्लस H2O जो है ये भी क्या है गैस में है, क्योंकि ये क्या है आपका स्टीम है और ये 1270 केल्विन पे डालेंगे हम लोग तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्लस में क्या आ जाएगा H2 गैस। एक मिनट, ये 1270 नहीं 673 है यहाँ पे। यहाँ पे क्या होगा आपके पास 673 केल्विन और यहाँ पे कैटलिस्ट डालेंगे तो इससे लिख लीजिए जरा, सर कैटलिस्ट का नाम क्या है? आयरन क्रोमेट। सर वो कार्बन क्या लिखा है? कार्बन मोनोऑक्साइड। मोनोऑक्साइड है, ठीक है। हाँ, the production of dihydrogen can be increased by reacting carbon monoxide of syngas mixture with steam in the presence of iron chromate as catalyst। आयरन क्रोमेट का अगर फॉर्मूला देखना चाहें तो ये होगा Fe2 और फिर CrO4 का होल थ्राइस, ये होगा एज ए कैटलिस्ट यूज होगा। ये होता है आपका आयरन क्रोमेट। लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. चलो, सबका हो गया। मेहरान, Yes. महराज, हाँ, ऋषिक, अंशिका, सर मैं लिख रहा हूँ, 1 मिनट। सबीहा, अद्यान। अदनान से अद्यान हो गए आप? वो नहीं सर, मतलब हो गया अच्छा सर। आप अद्यान में, अच्छा अद्यान में।
नोहा नोहा Yes, sir. मानसी हो गया आपका? Yes, sir. चलिए ऋषिक, यस सर, लिख लिया। चलिए अब इस वाले रिएक्शन को हम लोग कहते हैं वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। तो ये एक पॉइंट लिख लीजिएगा, दिस इज कॉल्ड वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को हटा सकते हैं यहाँ से हम लोग। ठीक है, एक कंपाउंड यूज करके जिसको हम लोग कहते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट लिख ही देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी रिमूव्ड, कार्बन डाइऑक्साइड is removed by scrubbing with सोडियम, ये कंपाउंड है आपका, आर्सेनाइड सॉल्यूशन। सर इसका मतलब क्या हुआ? सोडियम आर्सेनाइड सॉल्यूशन में हम डाल देते हैं इसको, मतलब इस सॉल्यूशन में डाल देते हैं आपको ये वाला हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड को का, एक मिनट, ये CO2 हो जाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और H2O को जब डालते हैं तो ये CO2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये CO नहीं लिखिएगा, CO2 कर लीजिएगा प्लीज। तो CO2 और H2 का दोनों का क्या होगा, प्रेजेंस होगा। तो इस CO2 को रिमूव करने के लिए हम एक कंपाउंड यूज करते हैं जिसका नाम क्या होता है, सोडियम आर्सेनाइड सॉल्यूशन, और उसमें डालते हैं तो इस पे क्या हो जाता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ निकल जाता है, आपको प्योर H2O मिल जाएगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला लिखना चाहें तो ये Na आर्सेनाइड ASO2 हो जाएगा, सोडियम आर्सेनाइड। ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सर थैंक यू सर। ओके, थैंक यू, थैंक यू Thank you, सर। sir. थैंक यू, थैंक यू। एक सेकंड लिख रहा हूँ। ओके ओके, लिखिए। थैंक यू सर। थैंक यू, Thank you, sir. थैंक यू, थैंक यू। अध्ययन हो गया सूरत? Yes, sir. Thank you. ओके, थैंक यू।